बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। चैप्टर 1 की ये लास्ट थ्योरी है, वो है कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग का अखलाकी नमू का नज़रिया, यानी एक बच्चे के अंदर मॉरल डेवलपमेंट कैसे होती है उसके बारे में कोहलबर्ग आज हमें बताएगा कि किस तरह से बच्चों के अंदर अखलाकी नमू तश्कील पाती है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अखलाकी नशोनुमा या फिर मॉरल डेवलपमेंट होती क्या है और कैसे वो वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता स्टेजेस के तौर पे बच्चे के अंदर आती है। तो कोहलबर्ग ने ये कहा है कि लोग या बच्चे, जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो जब इंसाफ को, जस्टिस को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, कबूल कर लेंगे और अपनी थॉट्स को जस्टिस के साए में तश्कील देंगे, यानी उनकी थॉट्स जो है ना बेस कर रही होंगी जस्टिस पे, तो तब उनकी डेवलपमेंट होगी, मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसने कहा है कि लोग जब दूसरों से इंसाफ के साथ बिहेव करेंगे तो तब उनकी, हम कह सकेंगे कि उनकी मॉरल डेवलपमेंट हो चुकी है। ठीक है, और इसमें जो उसने एग्ज़ाम्पल दी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसने एक क्वेश्चनायर बनाया था, एक सवालनामा तैयार किया था, उसमें इसने वाज़े किया कि कैसी मॉरल डेवलपमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा था कि एक आदमी जिसकी बीवी मरने वाली है, करीबुल मर्ग है, खुदा न खास्ता, और वो उसके लिए मेडिसिन लाने की के लिए कैपेबल नहीं है, यानी इतने उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन ला सके। ठीक है, तो अब ये एक मजबूरी की हालत है उसकी। तो क्या उस सूरत में वो, जब उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो चोरी करके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है? ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे करूं, ठीक है, आप कमेंट्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं जैसे कि, तो क्या होगा कि कुछ लोग हाँ में जवाब देंगे, कुछ लोग नहीं, कि हाँ अगर उसने चोरी भी ना की तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी, ठीक है, तो वो कर ले। लेकिन कुछ लोगों की मॉरल डेवलपमेंट इस हद तक हाई होगी कि वो कहेंगे बेशक उसकी बीवी की डेथ हो जाए, उसे दूसरे वेज़ में कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी भी तरह पैसे का इंतज़ाम करे, कोई काम करके या किसी से जो है ना इथिकली ले के, लेकिन अनएथिकली जो है ना ला के ख़िलाफ़ जाके चोरी नहीं करे। ठीक है, और कोहलबर्ग ने ये भी साथ साथ वाज़े किया कि हर इंसान की मॉरल डेवलपमेंट एक जैसी नहीं होती, जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल से भी पता चल जाती है। ठीक है, अब आप इतने देख लें कि कितने लोग वैसे ही डाके डालते हैं बग़ैर किसी ज़रूरत के। चलो यहाँ तो ज़रूरत की बात की गई थी ना, बग़ैर ज़रूरत के आप किसी के को मुश्किल में डाल रहे हो, या जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनके अंदर तो मॉरल डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, अगर आपके अंदर मॉरल डेवलपमेंट होगी, आपका ज़मीर, आपका कॉन्साइंस आपको जो है ना मजबूर करेगा, आपको इस तरफ लेके जाएगा कि आप अच्छे काम करो, ना कि आप नेगेटिव कामों के अंदर इन्वॉल्व हो। ठीक है, और एक और कोहलबर्ग ने एग्जांपल दी थी, वो ये कि अगर एक डॉक्टर के पास उसका एक ऐसा पेशेंट है जो कि एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसका अब कोई इलाज नहीं है और उसकी तकलीफ़ भी हद दर्जा ज़्यादा है, ठीक है, कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, तो अब ये एक अलग बात है इस्लाम के नुक्ता नज़र से कि क्या ये जायज़ है कि नहीं। मैं वो बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसे कहते हैं मर्सी किलिंग, यानी किसी पे रहम खा के जब डॉक्टर पेशेंट को जो है ना डेथ का इंजेक्शन लगा दे, ठीक है, और उसे मार दे और उसे उसकी तकलीफ़ से निजात दे दे। तो हो सकता है कि ये इस्लाम में जायज़ ना हो, और ऐसा ही है मेरे ख्याल में। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि अब वो उस डॉक्टर की मॉरल डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी कि वो क्या करता है, क्या मरीज़ को उसकी तकलीफ़ में रहने देता है या ये करता है। ठीक है, और क्या ये जायज़ होगा या नहीं उसके लिए। और कोहलबर्ग का ये कहना है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो अनअवेयर होते हैं मोरालिटी से, ठीक है, और फिर जो है ना वो उस वक्त मॉरल और इमॉरल बीइंग्स नहीं होते, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो 4 to 5 ईयर्स के होते हैं तो उनकी मॉरल डेवलपमेंट की फ़र्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है। हम अभी आते हैं स्टेजेस पे इसकी, कि जो है ना इसके कितने स्टेजेस हैं, कितने लेवल्स हैं,
क्या क्या नाम है उसके वो भी डिटेल हम पढ़ते हैं। बहरहाल कोहलबर्ग ने ये कहा है कि जब तक इंडिविजुअल जो है ना एडल्टहुड की तरफ नहीं जाता तब तक उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती। और मॉरल डेवलपमेंट डिपेंड कर रही होती है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, आपकी तरबियत पे, ठीक है, आपकी लर्निंग पे, आपके करैक्टर पे, आपके बिहेवियर पे, ठीक। और उसने ये भी बताया है कि कोई भी बच्चा तब तक इखलाकी फ़ैसला नहीं कर सकता, तब तक कोई मॉरल डिसीजन नहीं ले सकता जब तक वो खुद को दूसरे बंदे की प्लेस पे रख के सोचना नहीं स्टार्ट कर देता, ठीक है। तो इससे आपको पता चला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है ये। पहले आपकी कॉग्निशन स्ट्रांग होंगी, आहिस्ता आहिस्ता आप सोचोगे दूसरों के बारे में, तब जाके आपके अंदर मॉरल डेवलपमेंट आएगी। अब हम आते हैं इसकी स्टेजेस की तरफ। कोहलबर्ग का जो इसकी स्टेजेस हैं, इसकी थेरी की स्टेजेस 6 हैं और लेवल्स 3 हैं इसकी। सबसे फर्स्ट स्टेज है कबल इखलाकी सतह यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। सेकंड है कन्वेंशनल और यानी कबल इखलाकी सतह, और फिर है पोस्ट कन्वेंशनल। उर्दू इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करती हूँ। कबल इखलाकी सतह जैसे कि यहाँ लिखा है 4 से 10 साल तक, यानी 4 साल की उम्र में जब बच्चा आपका 4 इयर्स का होता है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता मॉरल के बारे में थिंकिंग स्टार्ट होती है, और फिर थिंकिंग स्टार्ट होगी तो वो अमल भी वैसा करेगा। और इसमें ये प्री कन्वेंशनल क्यों है, कबल इखलाकी सतह क्यों है, क्योंकि उसमें अभी इखलाक के बारे में वो सोचना शुरू करता है, अभी बने नहीं होते, इसलिए इसे कबल या प्री कहेंगे। अभी जो है ना आप उसे जो व्यू दे रहे हो, उसके पेरेंट्स, उसका जो है ना उसकी सोसाइटी, उसके सिबलिंग्स, उसका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट जो कुछ उसे दे रहा है वो ऐसा ऐसा अभी थोड़ा बहुत गेन कर रहा है। इसके बाद है रस्मी अखलाकी सतह का इस्तकरारी किरदार यानी कन्वेंशनल, ये 10 से 13 साल तक होती है, ठीक है। फिर है ख़ुद से तस्लीम करदा अखलाकियात की सतह, ये फ़ाइनल स्टेज है। इसमें क्या होता है कि पहले जो आप सीख चुके हो, आपने अपनी सोसाइटी से जो कुछ लर्न कर लिए, उसके बाद आप अपनी थॉट्स को यूज़ करते हुए अपने लिए मॉरल्स खुद तश्कील देते हो। आपको खुद पता चल जाता है राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस, और आप खुद ये फ़ैसला करते हो कि कौन सी चीज़ मेरे मॉरल के अकॉर्डिंग है और कौन सी नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपकी मॉरल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। एक बात मैं बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के अंदर मॉरल डेवलपमेंट हो, और ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर ये सारी स्टेजेस कंप्लीट हो, ठीक है। मैंने बताया है कि ये सब डिपेंड करता है आपकी थॉट्स पे, आपकी लर्निंग पे, आपकी सोसाइटी पे। अब मैं कहूँ कि एक क्रिमिनल की मॉरल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, एक उस इंसान की जो दूसरों के ऊपर जुल्म कर रहा है उसकी मॉरल डेवलपमेंट क्या है, तो ज़ीरो, उसके अंदर कोई मॉरल डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। अगर होती तो वो ऐसा ना करता। इसी तरह जब आप पॉजिटिव बिहेव करते हो तो ये आपकी मॉरल डेवलपमेंट है। जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव कर रहे हो तो आप अपनी डेवलपमेंट, जो मॉरल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन उठा रहे हो, ठीक। तो अब हम इंग्लिश में भी इधर देख लेते हैं कोहलबर्ग्स टेबल ऑफ मॉरल लेवल्स, यानी इसकी जो है ना उसने कौन से लेवल्स और कौन सी स्टेजेस बताई हैं। 6 स्टेजेस मैंने आपको बताया है, 7th वन को छोड़ दें जो आपको इसमें बताई गई है, और 3 लेवल्स। प्री कन्वेंशनल यानी उसमें फर्स्ट स्टेज है पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी यहाँ पे बच्चे को ना आप क्या करते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा आपका 3 साल का या 4 साल का है और उसका एक छोटा सिबलिंग भाई भी है या बहन है, तो आप उसे कहते हो कि अगर तुमने उसे मारा तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी या आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी, ठीक है, आपने उससे अच्छी तरह बिहेव करना है। अब वहाँ पे जो बच्चा है ना वो मार के डर से, पनिशमेंट को खुद से दूर करने के लिए, या उसकी मदद कहती है कि मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी अगर आपने दूसरे सिबलिंग्स में से किसी को तंग किया, ठीक है। तो अब उसे अपनी मदर की नाराज़गी का खौफ होता है, वो उसके लिए पनिशमेंट है, उसकी माँ उससे दूर जाएगी तो वो इस पनिशमेंट से बचने के लिए मॉरल की तरफ जा रहा होता है, यानी पॉजिटिव बिहेव करेगा। ये स्टेज 1 है, ये अभी बच्चों में स्टार्ट होता है इस तरह से। स्टेज 2 है रिवार्ड ओरिएंटेशन, ये वो चॉकलेट वाली बात आएगी। मदर कहेगी कि अगर आपने अपना होमवर्क किया
तो मैं आपको रिवार्ड दूंगी, चॉकलेट दूंगी, आपको टीवी देखने दूंगी या आपको गेम खेलने दूंगी, कुछ भी रिवार्ड हो सकता है जो भी आपका बच्चा पसंद करता है। तो वो फिर क्या है, उस रिवार्ड की वजह से वो अच्छा बिहेव करेगा, वो अपना होमवर्क कर लेगा। तो ये रिवार्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्टेज 3 है गुड चाइल्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें बच्चा डिसअप्रूवल नहीं चाह रहा होता बल्कि अप्रूवल चाह रहा होता है अपनी मदर फादर का। ठीक है, वो गुड चाइल्ड अपने आप को शो करता है, दूसरों को खुश करता है, दूसरों को खुश करने से ही उसे उसका मकसद मिलता है। तो इस वजह से उसके अंदर वो क्यों मॉरली बिहेव करता है, क्योंकि इससे उसकी मदर खुश होती है। ठीक है, ऐसा ऐसा स्टेज बढ़ रही है ना, अब बच्चे को चॉकलेट या पनिशमेंट से ज़्यादा उसे ये भी होगा कि मेरी मदर मेरे से खुश हो, मेरी मदर मेरी तारीफ़ करे। ठीक है, उसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज 4। इसमें बच्चा 13 साल तक होने वाला हो चुका होता है। ठीक है, तो अब ये ना वो अपनी सोसाइटी को समझ आता है, सोसाइटी के लॉज को समझ जाता है। ठीक है, और जितने भी कवानीन होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्पल दूँ इसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेड लाइट पे आपने रुकना है, तो ये इस तरह की चीज़ें आप समझ जाते हो। ठीक है, कि एक लॉ बना हुआ है, वो मेरे लिए है और मैंने उसको ओबे करना है। ठीक है, आप लॉज को समझ जाते हो। इसके बाद है स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये लास्ट लेवल की 2 स्टेजेस जो हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये होनी चाहिए सब में। वो जो पहले वाली हैं ये तो बच्चों वाली हैं और ये सिखा ही देते हैं पेरेंट्स, लेकिन उसके बाद कुछ काम इंडिविजुअल ने खुद अपने ऊपर करना होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ओरिएंटेशन में क्या बताया हुआ है कि पर्सनल वैल्यूज़, यानी अब आप खुद से सोचना स्टार्ट कर दो। अब आप सिर्फ रेड लाइट एक लॉ है इसलिए नहीं उस पर रुको, बल्कि खुद से ये भी सोचो कि अगर मैं सिग्नल पे नहीं रुकूंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, मैं दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। जितने मेरे राइट्स हैं इस कंट्री में उतने ही दूसरों के भी हैं। ठीक है, अगर मेरे पास सिटीज़नशिप है तो दूसरों के पास भी है। आप ठीक है, पर्सनल वैल्यूज़ आप ग्रो अप करो। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में ना सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो। इसके बाद है स्टेज 6 इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें मॉरल डेवलपमेंट यहाँ आके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और आप क्या करते हो कि फिर कभी भी आप मॉरल लाइंस को डिसओबे नहीं करते हो। ठीक है, हमेशा ओबे करते हो, हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखते हो। ठीक, और ये इक्वलिटी डिग्निटी और जस्टिस को आप जो है ना इक्वली मेजर कर रहे होते हो, उनको ओबे कर रहे होते हो। ठीक है, और सेल्फ चूजन होते हैं, यानी आप खुद फिर डिसाइड करते हो कि मैं ये करूँगा, ना कि पनिशमेंट और रिवार्ड की वजह से। तो ये थी कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। इसमें आपने पढ़ा कि कोहलबर्ग ने ये बताया है कि कैसे आपके अंदर मॉरल डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता तश्कील पाती है, उसके स्टेजेस आप प्रिपेयर करें। और इसने जो एग्जांपल्स दिए हैं क्वेश्चनायर और सवालनामा वाली बात थी वो प्रिपेयर करें। और सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, कोहलबर्ग ने जो दी है अखलाकी नमू की डेफिनेशन। ये भी ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है पंजाब बोर्ड में।